आप सब कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का कंटिन्यूशन करेंगे। जो आज का टॉपिक होगा टेक्सोनोमी एड्स। उसका टेक्सोनोमी एड्स का बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो टेक्सोनोमी एड्स क्या बोलने से आपका टेक्सोनोमी स्टडी में जो भी आपका प्रोसीजर्स या टेक्निक्स या आपका जो भी एनिमल्स या प्लांट्स का स्पेसिमेंट्स हम लोग जो टेक्सोनोमी स्टडी में हम लोग को हेल्पफुल है, वो सब चीज़ को हम लोग बोलता है टेक्सोनोमी एड्स। तो टेक्सोनोमी एड्स क्या, व्हाट इज टेक्सोनोमी एड्स बोलने से सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड preserve the information as well as the specimen which are helpful for taxonomy studies are called taxonomy aids। प्रोसीजर्स या टेक्निक्स या एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पेसिमेन जो हम लोग को टेक्सोनोमी स्टडी में हेल्पफुल है, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनोमी एड्स। तो टेक्सोनोमी एड्स आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका लिविंग स्पेसिमेंट्स को हम लोग टेक्सोनोमी एड्स का फॉर्म में यूज़ करता है। एक तो है आपका डेड स्पेसिमेंट्स और एक तो है आपका डिस्क्रिप्टिव, जो आपका वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन में हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शन होगा जो हम लोग को टेक्सोनोमी एड्स में यूज़ करता है। या आप देख सकते हैं लिविंग फॉर्म में जो हम लोग टेक्सोनोमी एड्स क्या है बोलने से आपका लिविंग स्पेसिमेंट्स में एक तो बोटानिकल गार्डन, जो आपका बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, हम लोग हमें प्लांट्स होता है, लिविंग प्लांट्स होता है ना बोटानिकल गार्डन में। और जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, एनिमल्स होता है। आपका जू में देखा होगा, आपका वहाँ लिविंग एनिमल्स ही तो होता है ना, डेड एनिमल्स को तो हम लोग नहीं रखते हैं ना जू में, इसलिए ये आपका लिविंग स्पेसिमेंट्स का अंदर आएगा। और डेड स्पेसिमेंट्स का अंदर में क्या है बोलने से हार्बेरियम में हम लोग क्या रखते हैं, प्लांट, डेड प्लांट को वहाँ पे हार्बेरियम पे रखता है। म्यूजियम में हम लोग क्या रखता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों आपका प्लांट्स और एनिमल्स का दोनों डेड प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग म्यूजियम पे रखते हैं, इसलिए डेड स्पेसिमेन का है। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, की फ्लोरा, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स, ये आपका डिस्क्रिप्टिव में आएगा टेक्सोनोमी एड्स का। तो हम लोग अभी इस सब को डिटेल से पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले आपका हार्बेरियम क्या है बोलने से, हार्बेरियम जो एक स्टोर हाउस है आप प्लांट्स का, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हम लोग टेक्सोनोमिक स्टडीज़ में यूज़ करने के लिए हम लोग उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो ये क्या है बोलने से, इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व ऑन सेट्स। तो वहाँ में हार्बेरियम क्या बोलने से, यहाँ में आपका स्टोर हाउस है प्लांट का। तो हम लोग प्लांट स्पेसिमेन को सबसे पहले ड्राई किया जाए, सुखा दिया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है उसका, और उसको सेट का फॉर्म में हम लोग उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये यहाँ पे एक हार्बेरियम सेट में क्या क्या कंटेंट्स करता है बोलने से, यह में डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, या आप एक प्लांट को कौन सा डेट में कलेक्ट किया है और कौन सा जगह से कलेक्ट किया उसको भी मेंशन किया जाता है। और इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम से आपका वो प्लांट का इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या, मतलब आप जो जगह से कलेक्ट की उसको लोकली, वहाँ का लोकली आदमी लोग क्या नाम से बुलाता है, उसका बाद उसका बोटानिकल नेम्स, उसका साइंटिफिक नेम वहाँ पे, और उसका फैमिली, वो प्लांट कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, वो सब वहाँ पे आपका हार्बेरियम सेट में यहाँ पे उसका ये सब यहाँ पे मेंशन होगा। हार्बेरियम सेट में ये लिख के लेबलिंग करके होगा, और कलेक्टर्स नेम और कलेक्टर का नाम भी वहाँ पे मेंशन होगा। तो ये है आपका हार्बेरियम का बारे। अभी चलते हैं हम लोग बोटानिकल गार्डन्स में हम लोग स्पेसिमेन क्या है, वहाँ का लाइफ प्लांट होगा, जिंदाला प्लांट होगा ना। तो लेकिन आपका वो हार्बेरियम पे क्या था, डेड प्लांट्स था ना। तो बोटानिकल गार्डन्स में क्या है, इट हैज़ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ईच प्लांट इज लेबल इंडिकेटिंग इट इज़ बोटानिकल नेम एंड फैमिली। तो क्या है कि बोटानिकल गार्डन में आपका लिविंग प्लांट्स था और आपका हार्बेरियम में क्या था, डेड प्लांट्स था। वहाँ पे भी आपका लेबल किया जाता है, एक प्लांट का ऊपर लेबल करके रखता है उसका बोटानिकल नेम और उसका फैमिली, ऐसे लेबल करके उसका प्लांट का ऊपर मैसेज चिपका दिया जाता है ना वहाँ पे, ताकि कोई भी देख के उसका बोटानिकल नेम को इजीली जान सके, और फैमिली कौन सा फैमिली प्लांट जो कौन सा फैमिली का है वहाँ में पूरा लेबल करके रखा होता है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बोटानिकल गार्डन का एग्जांपल्स है, ये सब एग्जाम में नीट में पूछता है, ये एमसीक्यू में आता है, या तो आपको बोलो वहाँ पे मैच द फॉलोइंग में दे देगा। यहाँ पे लीजिएगा आपका रॉयल बोटानिकल गार्डन बोल के, या ये आपको कौन सा जगह में है बोलने से,
क्यू में जो आपका कंट्री है आपका इंग्लैंड में, इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ में है, होरा में है जो आपका इंडिया में है, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ में है, लखनऊ में है, ये भी आपका इंडिया में है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये 3 बोटानिकल, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है ना, तो नीट में तो मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही आता है एग्जाम्पल हो ना, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो अभी हम लोग चलते हैं थर्ड बोटानिकल एड्स। ये क्या है, म्यूजियम। म्यूजियम में हम लोग क्या क्या रखते हैं बोलने से, म्यूजियम में आपका डेड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रखते हैं, मतलब मुर्दा वाला आपका प्लांट्स और एनिमल्स ना। लेकिन यहाँ में हम तो लिविंग वाला चीज़ को तो नहीं रखते ना। म्यूजियम में आप लोग देखता होगा, कभी दिन विजिट कीजिए म्यूजियम में, तो वहाँ पे आपका लिविंग वाला प्लांट्स एनिमल्स स्पीसीज कभी नहीं मिलेगा आप लोग को ना। तो ये क्या, म्यूजियम के हिट हैज़ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो प्लांट एंड एनिमल का प्रिजर्व वाला ना, तो आपका डेड वाला प्लांट और एनिमल का स्पेसिमेन को वहाँ में रखा जाता है, स्टडी रेफरेंस के लिए है। तो स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व, तो जितना भी स्पेसिमेन या तो उसका कंटेनर और जार में आपका सॉल्यूशन में डाल के प्रिजर्व करके रखते हैं, या तो वो आपका ड्राई करके उसका ड्राई स्पेसिमेन का फॉर्म में। आप देखा होगा ना, कुछ सॉल्यूशन में डीप करके होता है कुछ स्पेसिमेन, कुछ एनिमल्स लोग को सॉल्यूशन में डीप करके रखता है, और कुछ को आपका ड्राई फॉर्म में ही रख देता है। तो यहाँ में बोला है कि कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, और कुछ एनिमल स्पेसीज या प्लांट स्पेसीज का वो कंटेनर या जार में रखते हैं, और कुछ को आप लोग ड्राई फॉर्म में प्रिजर्व करके, और इनसे को पहले मार देते हैं ना, उसका पिनिंग करने के बाद उसको इंसेक्ट बॉक्सेस में रखता है। आप देखा होगा ना, इंसेक्ट लोगों को इंसेक्ट बॉक्सेस में रखता है आपका म्यूजियम में। तो लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व। जो बर्ड्स और जो बड़ा एनिमल्स लोग है ना, उन लोग का हम लोग वो लोग क्या करते हैं कि चमड़ा को निकाल के, तो चमड़ा का अंदर में ही उसका कुछ कॉटन डाल के, कुछ भी मटेरियल डाल के डायरेक्ट उसका असली एनिमल अलग फिजिकल फॉर्म जैसे रखता है ना वहाँ में। तो इसको वो चीज़ को ही बोलता है आपका, जो चमड़ा को यूज़ करके जो आपका अंदर में कुछ डाल के उसका एनिमल फॉर्म जैसे लुक्स करने के लिए, उसको ही बोलता है आपका स्टफ करके रखता है ना, प्रिजर्व करके। तो म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स स्केलेटन टू। तो कुछ एनिमल्स लोग का बड़ा एनिमल्स लोग का हड्डी भी होगा, आप वहाँ पे म्यूजियम में कभी दिन विजिट करके देखो, वहाँ में हड्डी स्केलेटन भी होगा आपका बड़ा एनिमल्स लोग का। ये तो आपका म्यूजियम का बारे है। तो अभी हम लोग आपका 4 टेक्सोनोमिक एड्स का बारे में पढ़ते हैं, वो आपका जियोलॉजिकल पार्क्स तो देखा होगा, जू को ही बोलते हैं हम लोग, जो आपका कॉमनली जो यूज़ करते हैं जू आप देखता होगा। वहाँ में क्या होता है, लिविंग एनिमल्स होता है, वहाँ में लिविंग वो तो नहीं होता है ना। अरे डेड एनिमल्स को तो हम लोग जू में नहीं रखते हैं ना, तो हम लोग लिविंग एनिमल्स को ही रखते हैं, ताकि उन लोग का बिहेवियर का बारे और उन लोग का जो फूड हैबिटेट्स का बारे, वो कैसे खाता है, वो लोग का बिहेवियर कैसे है, उसको हम लोग पढ़ सकने के लिए। तो वहाँ से भी तो हम लोग को कुछ मतलब कैरेक्टर मिलेगा ना, उसको देख के उन लोग को, तो जो आपका टेक्सोनोमिक स्टडीज़ में आपका हेल्पफुल होगा। जियोलॉजिकल पार्क्स का डिफिनेशन, द प्लेसेस वेयर वाइल्ड animals are kept in protected environment under human care which enable us to learn about their behavior and food habits। अभी आपको जैसे बताया ना, तो हम लोग जू में हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को ही रखते हैं ना, ऐसे नहीं कि हम लोग जू में हम लोग कुत्ता को पाल के बैठते हैं, ऐसे नहीं होता है ना। तो जू में हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को ही रखते हैं, ताकि उन लोग का फूड हैबिट और उन लोग का जो बिहेवियर को हम लोग पढ़ सके ना, जान सके। तो यही लिखा है यहाँ पे आपका जियोलॉजिकल पार्क्स में। तो आप लोग जू देखता हो। जो अभी हम लोग चलते हैं आपका डिस्क्रिप्टिव एड्स, जो आपका सेंटेंस में जो लिखा होगा ना, या किसी करेक्टर का बारे में सेंटेंस में लिखा होगा, या जब वो सेंटेंस कई एनिमल्स में मैच करेगा तो उसको हम लोग एक ग्रुप में रख देते हैं ना। तो डिस्क्रिप्टिव एड्स का यही मीनिंग है। सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव एड्स में आपका कीज को देखेंगे। कीज क्या है बोलने से, इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। ये आपका ऐसे डिस्क्रिप्शन है जो आपका प्लांट्स और एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन को करने में यूज़ करता है, जो आपका ये आपका सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ का बेसिस पे करता है हम लोग। या तो आपका वहाँ में 2 सेंटेंस होगा, आपका 2 सेंटेंस 2 कैरेक्टर, एक एनिमल्स का बारे में 2 कैरेक्टर आपका वहाँ पे मेंशन करके होगा। एक कैरेक्टर जो आपका डायरेक्ट
एक दो सेंटेंस में से आपका डायरेक्ट कैरेक्टर, वो दोनों डायरेक्ट अपोजिट सेंटेंस होगा। कोई एनिमल्स का कैरेक्टर बारे में लिखे, वो दोनों कैरेक्टर डायरेक्ट एक दूसरा को अपोजिट होगा। जैसे कि सिमिलरिटी दिस में, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन ए पेयर कॉल कपलेट। ये यहाँ पे बोला है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का ऊपर होगा, वहाँ में पेयर में प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ में एक तो होगा आपका नॉन लिविंग बीइंग के लिए एक कैरेक्टर लिखिएगा वहाँ में, और एक लिविंग बीइंग के लिए एक कैरेक्टर रखिएगा। ये दोनों हमेशा पेयर में होगा ये सेंटेंस। तो ये दोनों कैरेक्टर जो एक तो लिविंग बीइंग का कैरेक्टर होगा, एक तो नॉन लिविंग, ये दोनों हमेशा दो ही आपका कैरेक्टर लिखा होगा। तो ये दोनों को मिलके बोलता है आपका कपलेट। ये दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ही दो, जो अपोजिट कैरेक्टर को ही बोलते हैं कपलेट। उसके बाद जो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है ना, उसके बाद ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। और दो स्टेटमेंट है, तो एक तो स्टेटमेंट आपका नॉन लिविंग का कैरेक्टर होगा, एक तो स्टेटमेंट आपका लिविंग का कैरेक्टर होगा। तो दो स्टेटमेंट है ना, तो एक नॉन, तो ईच स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को सिर्फ मिल के हम लोग, एक स्टेटमेंट को सिर्फ हम लोग क्या बोलेगा, लीड बोलेगा। और दोनों स्टेटमेंट जब पेयर में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेगा, कपलेट में बोलेगा जब पेयर में प्रेजेंट होगा। तो और सिंगल स्टेटमेंट मतलब ईच स्टेटमेंट मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट को हम लोग बोलेगा लीड। ये सब आता है एग्जाम में नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये लीड और कपलेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग कंफ्यूजिंग टर्म्स है। तो हमेशा क्या करता है कि एनटीए जो आपका कंफ्यूजिंग वाला वर्ड्स लोग को ही उन लोग क्वेश्चन में पूछता है, ईजी वाला को लोग नहीं पूछते। तो अब आई होप आप लोग लीड और कपलेट का बार, लीड कपलेट क्या है बोलने से, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आप स्टेटमेंट में लिखा होगा, वो दोनों हमेशा पेयर में प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कपलेट। और एक स्टेटमेंट को सिर्फ बोलेगा हम लोग लीड, ईच स्टेटमेंट। तो अभी आई होप आप लोग की समझ में आ गया। तो अभी हम लोग चलते हैं फ्लोरा। फ्लोरा क्या है बोले, इट इज़ द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। तो एक एरिया में कितना प्लांट्स प्रेजेंट है ना, कितना प्लांट्स प्रेजेंट, एक्चुअल अकाउंट कितना प्लांट्स प्रेजेंट, और वो लोग कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके बेचा हुआ है ना, उसको बोलते हैं वो एक एरिया का, गिवन एरिया का, एक पर्टिकुलर एरिया को, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरा। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितना प्लांट्स प्रेजेंट है और वो लोग उन लोग का हैबिटेट कैसे है उसका बारे में जो लिख के रखा होता है ना, वो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरा। उसका अभी हम लोग थर्ड वाला में चलते हैं। ये आपका है मैन्यूल्स। मैन्यूल्स क्या बोले से, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। ये क्या प्रोवाइड करता है मैन्यूल्स जो आपका है कि स्पीसीज जो जितना भी एरिया में ना, जितना भी एरिया में आपका एक एरिया में आपका जितना भी स्पीसीज प्रेजेंट है ना, स्पीसीज प्रेजेंट है उसका बारे इंफॉर्मेशन देता है ये मैन्यूल्स। जो क्या बोलने से, ये आपका फ्लोरा क्या था, सिर्फ प्लांट के लिए सिर्फ था ना, प्लांट के लिए सिर्फ था। और आपका मैन्यूल्स क्या है, प्लांट्स हो या एनिमल्स जो आपका पार्टिकुलर स्पीसीज, चाहे आपका प्लांट का स्पीसीज होता है, आपका एनिमल्स का स्पीसीज, जो भी स्पीसीज का बारे में आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो आपका आइडेंटिफिकेशन में यूसेस होता है, उसको बोलता है हम लोग मैन्यूल्स। आई होप आप लोग समझ गया मैन्यूल्स और ये फ्लोरा का डिफरेंस। तो अभी हम लोग चलते हैं फोर्थ वाला डिस्क्रिप्टिव हेड्स पे, जो है आपका मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है बोलने से, इट कंटेंस इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सन। एक टेक्सन का सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा यहाँ पे मोनोग्राफ में। टेक्सन क्या है बोलने से, मान लो कि एग्जाम्पल होगा यहाँ का, एक स्पीसीज़ का बारे सिर्फ, अगर स्पीसीज़ का बारे हम लोग पढ़ेंगे तो वो सिर्फ वो मोनोग्राफ जो बस एक वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ का बारे में ही सिर्फ हम लोग वहाँ मोनोग्राफ में मिलेगा। एक मोनो मतलब सिंगल ना, तो मोनोग्राफ में क्या बोलते हैं जैसे हम लोग को सिर्फ एक ही टेक्सोन का बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर, या तो स्पीसीज हो सकता है या तो एक मोनोग्राफ दूसरा टेक्सोन के लिए। टेक्सोन क्या है बोले से, आपका स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर। स्पीसीज एक टेक्सोन है, जीनस एक टेक्सोन है, आपका ऑर्डर एक टेक्सोन है। ये सब को हम लोग कैटेगरीज लोग को ही हम लोग टेक्सोन बोलते हैं ना, एक पार्टिकुलर सिंगल कैटेगरीज को हम लोग टेक्सोन। या तो आप का वहाँ पे जीनियस का पर्टिकुलर जीनियस का बारे सिर्फ होगा एक मोनोग्राफ में, एक पर्टिकुलर टेक्सोन का सिर्फ सिंगल टेक्सोन का बारे में सिर्फ वहाँ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपका मोनोग्राफ में। ये हम बोला इट कंटेंस इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन, सिर्फ
एक ही टेक्सोन का बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन होगा मोनोग्राफ में। तो कैटलॉग अभी हम लोग 5th क्लास में देखते हैं। कैटलॉग क्या है बोलने से, कैटलॉग जो है आपका दिस आर द बुक्स और रजिस्टर कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज फाउंड इन ए पार्टिकुलर प्लेस और एरिया। ये कैटलॉग क्या है बोलने से आपका, ये कैटलॉग जो आपका बुक्स और या आपका एक रजिस्टर है जो आपका स्पीसीज एक पार्टिकुलर एक एरिया में ना जितना स्पीसीज प्रेजेंट है उसका लिस्ट वहाँ पे होगा वो कैटलॉग में। आप लोग कैटलॉग में कुछ प्रोडक्ट का बारे में आपका जैसे कि कुछ कैटलॉग होता है ना, वहाँ में हम लोग को क्या क्या प्रोडक्ट का बारे में गिवन होता है। तो ये भी रजिस्टर और या बुक है, ये जो आपका कैटलॉग जो आपका लिस्ट ऑफ एक पार्टिकुलर एरिया में जितना स्पीसीज प्रेजेंट है ना उन लोगों का बारे में इंफॉर्मेशन आपका कंटेंट करता है। जैसे कि हम बोले ना दिस आर द बुक्स और रजिस्टर कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज फाउंड इन ए पार्टिकुलर प्लेस और एरिया। ये आपका पूरा स्पीसीज का एक पार्टिकुलर एरिया में कितना स्पीसीज है ना उन लोगों का लिस्ट होगा वहाँ पे, उन लोगों का स्पीसीज लोग का नाम होगा कैटलॉग में ना। तो वहाँ में मैन्यूल्स क्या था बोलने से आपका ये आपका एक सिर्फ एक स्पीसीज का बारे में सिर्फ हम लोग को बताता है ना। तो लेकिन कैटलॉग क्या है बोलने से जितना भी स्पीसीज प्रेजेंट है ना एक पार्टिकुलर एरिया में उन लोग का लिस्ट होता है यहाँ पे कैटलॉग में। आई होप आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए, आप लोग कन्फ्यूज हो रहा होगा और मेरा एक्सप्लेनेशन को बार बार सुनिए, आप लोग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग ये हो गया आपका, ये सब हो गया आपका टेक्सोनोमिक एड्स। तो अभी हम लोग चलते हैं आपका, तो टेक्सोनोमिक एड्स क्या क्या था बोलने से एक तो हो गया आपका नॉन लिविंग स्पेसिमेंट्स, एक तो हो गया आपका लिविंग स्पेसिमेंट्स, एक तो हो गया आपका वो डिस्क्रिप्टिव एड्स ना। तो आपका लिविंग में क्या क्या आता है आपका बोटानिकल गार्डन, यहाँ पे हम लिविंग प्लांट्स लोग रखता है। एक तो हो गया आपका जूलॉजिकल पार्क जहाँ हम लोग लिविंग वाइल्ड एनिमल्स लोग को रखता है। और नॉन लिविंग स्पेसिमेंट्स क्या है में आपका क्या क्या आता है हर्बेरियम आता है जहाँ पे हम लोग डेड प्लांट स्पेसिमेंट्स लोग को रखता है। उसके बाद उसका म्यूजियम में बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स आता है। आई होप आप लोग ये समझ रहे हैं। उसका डिस्क्रिप्टिव में होगा आपका कीज, मैन्यूल्स, मोनोग्राफ, उसके बाद फ्लोरा, उसके बाद कैटलॉग, ये 5 चीज़ आता है आपका डिस्क्रिप्टिव एड्स में। तो अभी आई होप आप लोग आपका टेक्सोनोमिक एड्स को समझ गया। तो अभी हम लोग कल आप लोग को हम जो कुछ या कल जो एनसीईआरटी में दिया है ना उसका कुछ ऑर्गेनिजम्स का आपका साइंटिफिक नेम लोग को बताना भूल गया क्योंकि वो लोग नीट में आता है मेजा फॉलो में आपका ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में अरेंज करो बोलते हैं ना। एनिमल को दिया होगा, उसके बाद आपका असेंडिंग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में अरेंज करो बोलता है। आपका असेंडिंग का मतलब है कि आपका पहले स्पीसीज होगा, उसके बाद आपका जीनस होगा, उसके बाद आपका जीनस का बाद उसके बाद फैमिली होगा, उसके बाद ऑर्डर होगा। ऐसे जो आपका ये असेंडिंग फॉर्म में अरेंज स्पीसीज में क्योंकि कम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या में कम होगा ऑर्गेनिज्म या ज़्यादा हो। इंक्रीजिंग एनिमल्स का नंबर का बेसिस पे आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है ना उसको ही हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो आप लोग को एग्जाम में असेंडिंग ऑर्डर में आपका ऑर्गेनिज्म में दिया होगा उसका टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का हिसाब से आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं आपका सब ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। यहाँ आपको बताया था ना जो आपका कॉमन नेम तो ह्यूमन बीइंग है हम लोग का, तो उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है बोलने से होमो सेपियंस। तो होमो जो यहाँ में बायनोमी नोमेनक्लेचर के हिसाब से क्या है, होमो जो आपका ये है जीनस को रिप्रेजेंट करता है। उसका सेपियंस जो आपका क्या है आपका स्पीसीज का नेम है ना। तो यहाँ में तो जीनस और स्पीसीज को यहाँ में क्योंकि स्पेस नहीं जोड़ रहा था ना तो हम यहाँ पे कैटेगरीज में मेंशन नहीं किया है, तो डायरेक्ट हम फैमिली से किया है। तो सबसे पहले स्पीसीज आएगा, उसके बाद जीनस आएगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से। अभी फैमिली ये होमो हम लोग इंसान जो कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है बोलने से होमिनिडे से बिलोंग करता है ना। उसके बाद हम लोग का ऑर्डर क्या है बोलने से प्रीमेटा है हम लोग का ऑर्डर। और क्लास कौन सा क्लास है हम लोग बिलोंग करता है बोलने से मामिलिया। और डिवीजन या फाइलम क्या है हम लोग का कॉर्डेटा। और किंगडम हम लोग का क्या होगा एनिमेलिया ना। तो किंगडम को तो नहीं लिखा है, किंगडम तो जितना भी एनिमल्स एनिमेलिया में ही इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए हम उसको आप लोग जानने का ही बोल के उसको हम वहाँ पे यहाँ पे नहीं लिखा, स्पेस भी नहीं जोड़ा था। तो हाउस फ्लाई जो हम लोग देखते हैं ना उसका साइंटिफिक नेम क्या है मुस्का डोमेस्टिका। और तो यहाँ पे आपका स्पीसीज क्या होगा डोमेस्टिका, क्योंकि सेकेंड वर्ड्स आपका
स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट वर्ड आपका जीनियस को होता है, तो स्पीसीज होगा आपका डोमेस्टिका और जीनियस होगा आपका मुस्का। तो फैमिली कौन सा फैमिली से ऑक्सफ्लाई बिलोंग करता है, म्यूसिडे फैमिली से बिलोंग करता है, और ऑर्डर इसका डिप्टेरा है, और क्लास कौन सा इंसेक्टा, इंसेक्ट है तो इंसेक्टा से बिलोंग करता है, और डिवीजन आपका ये आर्थ्रोपोडा होता है। तो हम लोग आपका क्या बोलते हैं, ये आपका एनिमल का केस में तो हम लोग फाइलम यूज़ करते हैं, लेकिन ये उसका बाद हम लोग प्लांट का केस में हम लोग डिवीजन यूज़ करते हैं। तो आप लोग ये क्या है, हाउसफ्लाई जो एनिमल है तो ये क्या है आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा। तो मैंगो का कॉमन नेम तो मैंगो हो गया। तो बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। तो जीनियस क्या हो गया यहाँ से, इंडिका, अरे सॉरी स्पीसीज क्या हो गया, इंडिका। उसका बाद जीनियस क्या है, मैंगीफेरा। तो वहाँ का फैमिली अनाकार्डियासी से होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सफिक्स में देखिए, यहाँ पे जहाँ पे ए ई होता है ना, जहाँ पे ए ई होता है, यहाँ पे ए ई होता है, वो आप फैमिली जब आप भी ए ई लिखा हो, जब भी ए ई लिखा हो गया, कुछ भी वर्ड्स में ए ई लिखा हो, वो आपका फैमिली को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे जो लिविंग बोल का एग्जाम में कहीं दिया होगा तो ए ई लिखने वाला हमेशा फैमिली को डिनोट करेगा। तो सफिक्स को आप लोग याद करके रख लीजिए। तो ये आपका फैमिली है मैंगो जो अनाकार्डियासी से, ऑर्डर आपका सेपेंडल्स है, और क्लास क्या है आपका डाइकोटिलेडोनी, क्योंकि सीड्स में 2 कोटिलेडन होता है ना, इसलिए क्लास डाइकोटिलेडन में इन्वॉल्व है। और डिवीजन आपका क्या है, एंजियोस्पर्मी, क्योंकि ये फ्रूट्स फॉर्म करता है तो फ्लावरिंग प्लांट है तो इसलिए एंजियोस्पर्मी में डिवीजन है। हाँ, प्लांट्स का केस में हम लोग ये डिवीजन यूज़ करता है, और एनिमल का केस में हम लोग फाइलम। तो अभी हम लोग चलते हैं आपका और एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, वीट। जो आप लोग वीट गेहूँ देखते हैं ना, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम अस्टिवम। तो स्पीसीज यहाँ से कौन है, ये आपका अस्टिवम, और जीनस कौन सा वाला है, ट्रिटिकम। और फैमिली है आपका पोआसी। उसका बाद ऑर्डर है आपका पोल्स। उसका बाद क्लास कौन सा है आपका, मोनोकोटिलेडन, क्योंकि सीड्स में सिर्फ एक कोटिलेडन होता है तो इसलिए आपका मोनोकोटिलेडन में आएगा ये क्लास में। और डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी, क्योंकि ये भी फ्लावरिंग करता है तो इसलिए एंजियोस्पर्मी। आप लोग ये इसको नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। थैंक यू।